अगर देश में आज लोकसभा चुनाव हो जाए तो क्या वाकई बीजेपी की सीटें बढ़ेंगी या ये सब सिर्फ एक तयशुदा नैरेटिव को मजबूत करने की कोशिश के तहत किया जा रहा है। इंडिया टुडे और सी वोटर के ताजा मूड ऑफ द नेशन सर्वे में दावा किया गया कि अगर आज लोकसभा चुनाव कराए जाएं तो एनडीए को 324 सीटें मिल सकती हैं, जिसमें अकेले बीजेपी को 260 सीटें मिलने का अनुमान है। ये संख्या 2024 में मिली 240 सीटों से 20 ज्यादा जरूर है, लेकिन अब ये संख्या जो है फिर भी बहुमत के जादुई आंकड़े यानी कि 272 से काफी कम है। बीजेपी को बहुमत के लिए सहयोगी दलों पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। इस सर्वे को लेकर अंजना ओम कश्यप भी डिबेट कर रही हैं और बीजेपी को एनडीए को बढ़त दिखा रही हैं। यह सर्वे ऐसे समय पर सामने आया जब देश में महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की बदहाली और वोट चोरी के आरोपों को लेकर विपक्ष सरकार को लगातार घेर रहा है। कांग्रेस की वोटर अधिकार यात्रा, तेजस्वी यादव की जनसभाएं और इंडिया गठबंधन की कोशिशें लगातार जनता का ध्यान खींच रही हैं। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि जब विपक्ष लगातार वोट चोरी के आरोप लगा रहा है तो आखिर सर्वे में एनडीए और बीजेपी को ही मजबूती क्यों दिखाई जा रही है। सर्वे कहता है कि मोदी सरकार की लोकप्रियता कायम है, लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने 2024 में 400 पार का नारा देकर चुनाव लड़ा था और बीजेपी को सिर्फ 240 सीटें मिली, वो एक बड़ा झटका था। अब अगर 2025 में चुनाव होते हैं तो सर्वे बता रहा है कि बीजेपी को 260 सीटें मिल सकती हैं। सवाल यह है कि जब 400 पार बोलने पर 240 सीटें आई थी, अब 260 की उम्मीद लगाना किस तर्क पर आधारित है कि 400 पार बोलने पर 240 सीटें मिलना तो 260 बोलने पर कितनी सीटें मिलेंगी। कि ये मान लिया जाए कि 2029 आते आते ये आंकड़ा 220 तक पहुंच जाएगा। इसका दूसरा पहलू ये भी है कि जो जनता महंगाई, बेरोजगारी और न्यूनतम समर्थन मूल्य जैसे मुद्दों पर सरकार से नाराज है, क्या वो इतनी जल्दी अपना रुख बदल सकती है? क्या जनता अब भी उन वादों पर भरोसा करेगी जो बार बार अधूरे रह गए? क्या विपक्ष की तरफ से लगातार उठाए जा रहे वोट चोरी के मुद्दे, चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल जैसे मुद्दे किसी को प्रभावित नहीं कर रहे? सोशल मीडिया पर भी लोगों का रिएक्शन साफ दिख रहा है और इन्हीं में शामिल हैं पत्रकार रोहिणी सिंह। वो भी लिखती हैं कि जब 400 पार कहा था तब 240 सीटें आई, आप खुद ही 260 कह रहे हैं, स्वयं अनुमान लगा लीजिए। एक और अहम पहलू यह भी है कि सर्वे के अनुसार अब भी बीजेपी को बहुमत नहीं मिलेगी और उसे गठबंधन के बेसाखियों पर चलना पड़ेगा। तो फिर यह कैसे कहा जा सकता है कि जनता मोदी सरकार से पूरी तरह संतुष्ट है? अगर 2024 में बहुमत नहीं आया और 2025 में भी आंकड़े नहीं छू पा रहे बहुमत को, तो क्या यह संकेत नहीं कि सत्ता का ग्राफ धीरे धीरे गिर रहा है? क्या ऐसे सर्वे वाकई जनता के मूड को दर्शाते हैं या फिर सरकार की छवि चमकाने का एक माध्यम बन चुके हैं? इन सर्वों के सामने आती ही अंजना ओम कश्यप भी इस पर शो लेकर आ गई और वो कहती है अपने शो में कि अभी अगर लोकसभा चुनाव हुए तो 324 सीटें एनडीए की आती हुई दिखाई दे रही हैं। इससे पहले 2024 को देखें तो 293 सीटें आई थी, वो आंकड़ा पहुंच रहा है एनडीए का 324 पर। वहीं इंडिया गठबंधन की जो सीटें थी वो पिछली बार भी 232 सीटें थी, वो इस बार 208 पर पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। इंडिया टुडे के सी वोटर सर्वे के हिसाब से एनडीए को भारी बढ़त होती हुई दिखाई दे रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव से देखें तो 293 से सीधा जो एनडीए की सीटें हैं वो 324 पर आ गई हैं। वहीं इंडिया गठबंधन को अगर आप देखें तो इंडिया गठबंधन जिसने 2024 के चुनाव में 235 सीटें लाई थी, वो अब पहुंच रही है 209 सीटों पर। हालांकि पिछला जो हमारा सर्वे रहा था उससे गिरावट दोनों में ही देखी जा रही है। इस तरह की बातें अंजना ओम कश्यप करती हैं, लेकिन सवाल ये है क्या लोकसभा चुनाव के 1 साल बाद भी बीजेपी बहुमत को टच क्यों नहीं कर पा रही है? ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर रैलियां हुई, वाहवाही कर ली गई, लेकिन फिर भी सीटें मिल रही हैं 260 और पूरे एनडीए गठबंधन को 324 सीटें। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब 2024 में बीजेपी ने 400 पार का जोरदार नारा दिया था और नतीजों में सिर्फ 240 सीटें आई थी, तो अब जब 260 सीटें बताई जा रही हैं तो क्या ये मान लिया जाए कि आंकड़े और गिरने वाले हैं? क्या ये 260 भी एक तरह की उम्मीद है जो जमीन पर नहीं बल्कि सिर्फ आंकड़ों में दिखाई जा रही है? अगर 400 पार कहने पे 240 सीटें आई थी तो अब 260 बताने का मतलब क्या ये है कि असल में संख्या और घटने वाली है? क्या इस तरह का सर्वे ऐसे समय पर इसलिए लाया गया ताकि राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा और विपक्ष की जनता के बीच सच्चाई पहुंचाने की कोशिश को कमजोर किया जा सके? क्या ये दिखाने की कोशिश है कि भले ही विपक्ष मोदी सरकार पर वोट चोरी के आरोप लगाए, जनता को असली मुद्दों से जोड़ने की कोशिश करे, लेकिन उसका कोई असर नहीं हो रहा? क्या ये सर्वे जनता को ये संदेश देने के लिए है कि जो चल रहा है
वो बिल्कुल ठीक है, जबकि जमीन पर माहौल सवाल कुछ और ही कह रहे हैं, जिस तरह से ये सर्वे सामने आया है इंडिया टुडे का। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि इंडिया टुडे वाले अब सर्वे लेकर आ गए लोकसभा चुनाव से ठीक 1 साल बाद, और दिखाने भी लग गए हैं कि अगर अब चुनाव हुए तो एनडीए को कितनी सीट मिलेंगी, बीजेपी को कितनी सीट मिलेंगी। लेकिन यहां पर देखने वाली बात यह भी है कि जो बीजेपी 2024 में 400 पार का नारा देती है, उसे सीट मिलती है 240, और अब इंडिया टुडे वाले दिखा रहे हैं कि 260 सीटें उसे मिल सकती हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि शायद ये आंकड़ा और नीचे गिर सकता है। आप लोग क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।